उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, कौन नहीं जानता इसे। महाकाल का नाम ही काफ़ी है। आज के इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय महाकाल। महाकाल का नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिसके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बताता कोई भी राजा या मंत्री। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मर गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें भी कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई भी यहाँ राजा नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य जितना प्राचीन है, भगवान महाकाल का मंदिर है उतना ही रहस्यमयी है। यहाँ होने वाली भस्म आरती है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और भस्म दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया गया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दूषण राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख भस्म से आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर से कंडे शामिल पीपलाश बर अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से ही उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को पहचानता होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागराज तक्षक भी प्रतिमा के रूप में भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक बार ही खोले जाते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन ही इसके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिर के स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है।
स्वयंभू है ये ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल की एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकारेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में कालगणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव का मंदिर देश का एक नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है, जहां पूरी दुनिया में मदिरा के आसपास के शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती है। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीते हैं वो जाती कहाँ है। मुगल काल में शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को ही वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को छिन्न होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। रहस्यमय भक्त। वैसे तो मंदिर में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। ये तस्वीर सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकालेश्वर को बेलपत्र में ढक दिया गया था और इसके बाद यहाँ भक्तों का आना जाना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी के लिए गए एक फोटो में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। ये घटना सत्य है या मिथ्या कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। परंतु साधकों का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबसे आराध्य हैं, चाहे वो मनुष्य हो या आत्मा। आपका इसके बारे में क्या विचार है और कैसी लगी आपको भगवान महाकालेश्वर के 10 रहस्य की जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।